राधे राधे जी सभी को। राधे राधे जी सभी को। राधे राधे जी सभी को। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का व्लॉग शूट हो रहा है कान्हा जी की नगरी से। हम सब के कान्हा जी के नगरी से आज का व्लॉग आएगा। तो आज हम अभी हम तीनों रेडी हो चुके हैं और आज हम जा रहे हैं बरसाना जा रहे हैं, जहाँ पर अब हमारी राधा रानी जी विराजमान है। तो आज हम जाएंगे राधा रानी के दर्शन करने। वहाँ पर बहुत लीला स्थल है, जहाँ पर भगवान जी ने चूड़ी बेची थी, चरण चिन्ह के दर्शन है, मोर कुटी है जहाँ पर मोर बनकर नाचे थे, राधा रानी मान कर बैठे थे, वो सारे दर्शन आपको करवाएंगे। चलो फिर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं जी। इस चीज़ का वेट कर रहे हो आप लोग? गाड़ी का वेट हो रहा है, अभी हम निकल रहे हैं। बड़ी हिम्मत है भाई, बिना नंगे पैर। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं वृंदावन से बरसाना की तरफ को। जो बरसाना जो है वो यहाँ से 40-45 किलोमीटर है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बरसाना पहुँचने में। तो चलिए चलते हैं। हाँ जी हाँ जी, हाउस द जोश। हाँ हाय। अभी हम लोग उतरे पराठे खाने, खा लेते हैं, भूख लगी है। राधे राधे एवरीवन। तो खाना अभी हमने खा लिया और अभी हम निकल रहे हैं बरसाना के लिए। टाइम हो गया है 9:15। तो अब हम थोड़ी देर में बरसाना पहुंच जाएंगे, फिर आपको राधा रानी जी के दर्शन करवाएंगे। बरसाना गोवर्धन नंदगांव, नंद बाबा का नंदगांव पहुंचने वाले हैं हम। 1 किलोमीटर रह गया। गैबर वन में पहुंच गए हैं हम। यहाँ पे लोग हैं बहुत सारे। और ऊपर मंदिर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे हमने जाना है। बंदर भी बहुत है यहाँ पे। चरण चिन्ह के दर्शन अभी करवाते हैं आपको। चलो चरण चिन्ह के दर्शन, जहाँ पर ठाकुर जी और राधा रानी जी के चरण विराजमान है। ओके। हमारी ग्रंथ संहिता में भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति चरण चिन्ह हस्त चिन्ह के दर्शन कर लेता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये है हमारा आपका हम सबका बरसाना। श्री राधा। चरण चिन्ह के दर्शन किए हमने। अब हम जा रहे हैं मोर कुटी। आपको चरण चिन्ह के दर्शन करके अब हम दर्शन करेंगे मोर कुटी के। अज मैनू नच लैण दे नी, मैं नचना मोहन दे नाल। अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू टप लैण दे। नच के मनाउणा दिलदार। अज मैनू नच लैण दे, नच नच के मनाउणा। अज मैनू नच लैण दे नी, मैं नचना मोहन दे नाल। अज मैनू नच लैण दे, नचना मोहन दे नाल। अज मैनू नच लैण दे। जय श्री कृष्ण भगवान की। तो इस मंदिर की स्टोरी है कि एक बार इस मंदिर की कथा है कि एक बार राधा मैया जो है वो कृष्ण भगवान से नाराज़ हो जाती हैं किसी बात को लेके। देन जो कान्हा जी हैं हमारे, वो राधा जी को मनाते हैं। यहाँ पे उन्होंने मोर नृत्य करा था उनके लिए। दैट्स वाई हमारी सखी ने भी यहाँ पे नृत्य किया आज हमारे कान्हा जी के लिए। ठाकुर जी ने चूड़ियां बेची। आगे आएंगे अब दान बिहारी जी। चूड़ी वहाँ पे ठाकुर जी ने चूड़ियाँ बेची थी। तो अभी हम जा रहे हैं उस जगह पे, दान भी दे करवाते थे। और वो गोपियों से वहाँ पे दान भी करवाते थे। अभी हम देखेंगे वो वाली जगह। राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। वो भी कुछ सुनाएंगे तो बोलेंगे कुछ सुनाने। श्री राधे, कैसे हैं आप? श्री राधे। बेचने आया झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी,
शादी में मुझे 2 काजल दिए कान्हा जी ने। अभी हम जा रहे हैं कुशल बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत रश है और आगे फ़ोन भी लाउड नहीं है, सो मैं आगे कैप्चर नहीं कर पाऊँगी। जी राधे प्यारी राधे, बाहर चला सकते ना। बहुत ही पीसफुल जगह है, लाइक भगवान का तो घर होता ही पीसफुल है, बट फिर भी सो ब्यूटीफुल। दर्शन हुए और बहुत ही नृत्य किया हम लोगों ने। 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे कुछ नहीं है दुनिया में, सिर्फ हम लोग हैं। तो ये बहुत ही अलग फीलिंग्स हैं यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं आगे, जो मैं आपको बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। कृष्ण हरे, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और देखो सखी हम भी करेंगे ऐसा वाला नृत्य। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, उस वजह से हम लोग अंदर का क्लिप नहीं ले पाए। लाडली श्री राधे मैं अपनी शरण में ले लो लाडली। दुनिया यहाँ पे भाई, दुनिया। तो राधा रानी के दर्शन बहुत अच्छे हुए हमें, और अभी हम जा रहे हैं वापस। हमारे साथ वाले थोड़ा घूम गए हमसे, तो अभी वो आते हैं, देन फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला। नहीं जी नहीं, मेहंदी नहीं लगाते हम। बड़े अच्छे दर्शन हुए, बड़ा अच्छा नृत्य हम लोगों ने किया राधा रानी जी वाले उस टेम्पल में भी, बहुत मज़ा आया। लगाओ लगाओ मेहंदी लगाओ। मैं नहीं लगाती आंटी, सच में मेरे को कुछ हो जाएगा। ये बहुत है इतनी, क्या बात है, दिखाओ जरा अपनी मेहंदी। शुरू कर दी तेरी, मैं तो कर एक्शन। मेरा यहाँ से जाने को मन ही नहीं कर रहा है। और यहाँ के घर, यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ की जीवन शैली इतनी सिंपल है, इन गलियों से मुझे प्यार हो गया। तो बहुत मज़ा है यहाँ पे भाई। श्री राधा, कितनी पॉजिटिविटी है। कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे घर हैं, लोग इतने सिंपल सिंपल हैं, पर जो सुकून है ना वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ मैं। गौरू गौरू काका, ओए काका, ओए काका, अच्छा जी। ये है गहवर वन, जहाँ पे राधा कृष्ण सखियाँ सारे रास लीलाएं करते थे, नृत्य करते थे। तुम करुणा की खान, श्यामा मैं अजगर पापी, तुम करुणा की खान, श्यामा मैं। राधे राधे। आपको बताया ये कौन सी जगह है? इसे कहते हैं गहवर वन। 12 वन और 9 कुंडों में राधा रानी को सबसे प्रिय वन निज महलन के पास में, मतलब कि श्री जी के महलों के सबसे करीब वन है गहवर वन। यहाँ को नाम गहवर वन क्यों पड़ो? क्योंकि इतनो अति गहरो वन के जहाँ में सूर्य को प्रकाश भी ना आ सके, इतनो गहरो वन हो कि जो सूर्य की किरणें आ रही हैं ये भी नहीं आती थी। 100-200 साल पहले भी इतना गहरा वन था कि लोगों को आने में डर लगता था। अब कुटिया बन गई, आश्रम बन गए। तो राधा रानी और हमारे श्याम सुंदर दोनों ही जल विहार करे यहाँ। तो एक दिन राधा रानी गोविंद से कह रही है कि गोविंद श्रृंगार तुम अपनो अपनो रोज करें, आज हम अपनो परस्पर श्रृंगार करें। परस्पर श्रृंगार को मतलब एक दूसरे का श्रृंगार। तो भगवान कहाँ श्री जी की बात को टालने वाले, तो दोनों गहवर वन और श्रृंगार स्थली पे यहाँ आके बैठ जाते हैं, एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। राधा रानी गोविंद को कर रही है और गोविंद श्री जी को श्रृंगार कर रहे हैं।
श्रृंगार करते 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 शाम है गई। तो राधा रानी बोली, हे गोविंद, शाम भी है गई और हमारो परस्पर श्रृंगार भी पूरो है। वो आप हमारे मुखारविंद को वर्णन करो कि मेरो मुख नीक हो कि तेरो मुख नीक हो। मुख मतलब चेहरा, समझ में तो आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो भगवान कह रहे हैं कि हे श्री जी, आपके चरण कमलन में तो लाखों देवी देवतन को वास है। 11 महीने 15 दिन उम्र में बड़े हो और 64 कलाओं से अवतरित हैं। आप हमसे परम श्रेष्ठ हैं। हम आपके मुखारविंद को वर्णन ना कर सके, हम तो आपके चरणन को वर्णन कर सके, क्योंकि आप में तो 64 कलाएं, हम में तो 16 ही कलाएं। भगवान में 16 कला थी और राधा रानी में 64 कला। तो श्री जी कह रही है, गोविंद आज आपकी छोटे बड़े की कछु ना चलेगी, आज तो आपको हमारा वर्णन करना पड़ेगा। तो भगवान जब गहरे वन में देख रही है, कछु नजर ना आ रहा, क्योंकि राधा रानी के मुखारविंद का वर्णन करना था। तो आसमान में देखी पूर्णमासी की रात्रि, सुशील चंद्रमा नजर आयो, फिर श्यामा प्यारी मोह आपको मुखारविंद रसो लग रहा है, चंदा की तरह सुशील सुशोभित और प्रकाशित। तो राधा रानी इस बात को सुन के बोली, हे गोविंद, हमारो श्रृंगार कब वो घटे ना आए, हमेशा बड़े है। चंद्रमा तो घटे बड़े हैं, हमारे मुखारविंद में कोई दाग ना है, चंद्रमा में तो दाग है। क्यों मूसी चंदा कही सुन प्रिय नवल किशोर, छिन छिन घटत बढ़त है कलंक की ओर। आपने हमारा वर्णन ऐसी चीज से क्यों करो जिसमें ग्रहण कलंकित है। तो मान ले के मानगढ़ पे बैठ गई। ऊपर आप मोरकुटी गए थे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके सामने मानगढ़ है। ओके। मानगढ़ पे जब राधा रानी नाराज है कि बैठ गई, तो अष्टसखी जो थी, आप हमारे जैसी घर गृहस्थी थी, घर के काम काज को करके भगवान की सेवा में आई। तो जब सेवा में आई, बोली, राधा नाम चलेगी एक प्राण दो देही। हे गोविंद, आप एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हो, आज आप ऐसे गहरे वन में कैसे अकेले बैठे हो? तो भगवान कह रहे हैं, हे सखियो, आज हमने आपकी राधा रानी के मुखारविंद को वर्णन और चंद्रमा जैसो बता दियो। या के काजी हमसे नाराज है कि गुस्सा है कि मानगढ़ पर बैठी है, जाओ सखियो मनाओ। तो सखी कह रही है, गोविंद आपते ज्यादा परम प्रिय तो राधा रानी की कोई भी ना है। जब आपते ना मानी तो हम ते भी ना मानेंगी। तो भगवान कह रहे हैं, चलो सखियों, हम सब मिल के मनाते हैं। जाओ श्री जी को संदेश दे दी। उनके सामने वाले ब्रह्मचल पर्वत पर, जिसे मोरकुटी कहते हैं, वहाँ लाखों करोड़ों मोर और बड़े सुंदर सुंदर दृश्य कर रहे हैं। ऐसा अदृश्य तो हमने कबू ना देखा, क्योंकि राधा रानी को मोरन को नृत्य बहुत प्रिय लगा हो। राधा रानी को मोरन का नृत्य बहुत सुंदर लगता था। तो अष्टसखी जाती हैं मानगढ़ के लिए और राधा रानी को बुलाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण श्रृंगार स्थली को छोड़ के सभी ब्रजवासी ब्रज जनन को, लता पतन को ले जाकर और मोरकुटी पर मोर बन जाते हैं, लाखों करोड़ों मोर। जब मोर बन गई तो राधा रानी के पास अष्टसखी पहुंची, बोली, हे श्री जी, दंडवत प्रणाम। आप कैसे गुस्सा है कि नाराज है कि बैठी है, कहा बात है ये? तो राधा रानी बोली, हे सखियों, मैं कबहू नाराज ना हूँ। मैं तो यह ब्रह्माचल पर्वत पशु पक्षी लता पताओं के सौंदर्य को आनंद ले रही हूँ। तुम्हारा अति शीघ्र आवो, यहाँ कैसे भयो? हे सखियों, तुम इतनी ऐसे कैसे आई हैं? तो सखी कह रही है, हे श्री जी, आज हमने कैसो अदृश्य नजारो देखो। मोर कुटी पे लाखों करोड़ों मोर और अजीब अजीब सुंदर सुंदर दृश्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो राधा रानी की प्रधान सखी सी, कौन सी प्रधान सखी है? हमारी ललिता जी। ललिता जी। प्रधान सखी जो अष्ट सखियों में सबसे प्रधान सखी है, जो महलन में रहती थी। कोई पुरुष आता कोई आता था तो पहले ललिता जी से बात करके जब श्री जी से मिलने, तो हे ललिता जी, आप दानो पानी लड्डू पानी रख लो और हम मोरन को तुरंत शीघ्र ही चौगावे चल ले। तो अष्ट सखी और राधा रानी ऊपर ऊपर मोर कुटी आ जाती हैं। जित देखूरी तित मोरई मोर, जित देखूं तित अरी सखियों। मोरन ने देख के बड़े हमें बड़ो आनंद में पैदा है, रो तुम्हारो कल्याण हो, ऐसी दर्शन हमें करवाए। तो अष्ट सखी और राधा रानी अपने हाथन से मोरन ने चुगा रही है। जब मोरन ने चुगा रही है तो राधा रानी कह रही है, ए सखियों, हमारे मन में एक शंका पैदा है रही है। एक मोर ऐसो नटखट चलिया, झटपट ते खारो है, झटपट ते पीरो और शब्द उदम मचारो, या कि छवि तो कछु प्राण प्यारे बल्लभ जी की सी लग रही है। तो अष्ट सखियों को भगवान ने मना किया था, हे श्री जी, आप देवी हो, हम दास हैं, हमें कछु ना बताओ आपकी माया। तो राधा रानी बोली, जाओ उस नटखट मोर को पकड़ के लाओ और हमारी गोदी में बैठा दो। अष्ट सखी हमारी बड़े सौभाग्य से हमारे बांके बिहारी को मोर स्वरूप में पकड़ती हैं और पकड़ के जैसे ही राधा रानी की गोदी में बैठा रही हैं, तो राधा रानी भी भगवान श्याम सुंदर को मोर स्वरूप में देख के थी प्रसन्न है गई। काना तू मोरा में मोर नी चल नृत्य करें दो साथ, तू मोरा में मोर नी चल नृत्य करें दो साथ, ब्रजवासी ब्रज गलियन में ब्रजवासी के साथ। काना तू मोर बन गो। तो भादों के महीना में 9वें दिन ठाकुर जी ने मोर लीला करी। गहवर वन में नीचे उतर के आगे ब्रह्म मुहूर्त में बोले, श्री जी, हे गोविंद, आज की मोर लीला तो हमने अपनी समाप्त कर ली, हमारे जलपान ग्रह करने की कोई व्यवस्था करो। तो ठाकुर जी ने अपनी मुरली से कुंड निर्माण किया। कुंड देखा आपने ऊपर? अभी नहीं देखा, अभी आप गाड़ी में से डायरेक्ट आए और मोर कुटी गए हो। जस्ट सामने ही 2 मिनट का रास्ता है, ऊपर चढ़ते ही कुंड है, बहुत सुंदर दृश्य है वहाँ का। तो भगवान ने अपनी मुरली से उस कुंड का निर्माण किया
उसके 3 नाम है, राधा सरोवर, कृष्ण कुंड और गहवर कुंड। राधा सरोवर साक्षात श्री जी ने स्नान किया था उसमें, और गहवर कुंड अति गहरे वन में भगवान ने राधा रानी को जल विहार करने को बनाया हो, और कृष्ण कुंड ठाकुर जी ने अपनी मुरली से खोदा। बोलो राधा रानी की जय। आप ब्रह्माचल पर्वत पे घूम के आए हो, बहुत ब्रह्माचल पर्वत। हम यहाँ की मिट्टी में जो कि पड़े रहते हैं, जो कि इंडियन आर्मी में जो कि एक्सीलेंट दौड़ मार के और नौकरी छोड़ के बैठे हैं, मांस खाने की बेहतर पढ़ाई करके लिख के हम यहीं के निवासी ब्रजवासी हैं। हमने जो कि दौड़ मार के और आसाम राइफल में जो कि सिलेक्शन और जो कि मांस खाने की बेहतर रिजाइन दिया, क्योंकि हम वैष्णवी प्याज नहीं खाते, मांस किस खा लेंगे। ठीक है, तो हम भजन करते हैं, मिट्टी में सेवा, झाड़ू सेवा, घर परिवार नहीं है, सब परिवार चलता है आनंदमय जीवन। बता ये पशु पक्षी जो आपका घर परिवार, लेटरिन बाथरूम, जो मोबाइल, सब कुछ है आपके पास में, हर फैसिलिटी है। जो जीव है, जितने भी कोई भी जीव है, उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं, फिर भी वो जी रहा है उम्मीद लेके। बताओ उनके लिए क्या है, कुछ सोने के लिए, रहने के लिए, कुछ खाने पे कोई मेरे को है सैंडविच वगैरह कछु नहीं है, नहीं कछु ना है उनके ऊपर, वो फिर भी जी रहे हैं अपनी जिंदगी। यही तो भगवान ने भी आके इस पे देखो, सुनो आजकल लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते हैं, पता है आपको, एक्सीडेंटों से तमाम लौजड़ लोग मरते हैं। वो ऐसे ही वो संसार में चलते, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि देखो हमें जानना है हमारी मृत्यु भी निश्चित है एक दिन, आपको पता है। जी जी जी, हमारी मृत्यु निश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। तो तुम्हें ना दिखने वाली चीज भी है, जैसे आपको हवा कभी नहीं दिखती है, जिसको तुम महसूस कर सकते हो शरीर पे, आंखों से हवा कभी दिखती है, नहीं दिखती। ऐसे ही परमात्मा जो हमें कभी दिखेगा नहीं, पर वो है। बिजली या करंट को तुम छीके देख रहे हैं, पता लगेगा, तुम्हें आंखों से दिखेगा ही नहीं करंट कैसा होता है। तो जो नहीं दिख रहा है वो भी संसार में है, तुम्हें मानना पड़ेगा। आप इतने पढ़े लिखे मत बनो, नासा जितनी अमेरिका स्पेस रिसर्च वाले सब जो घुटने टेक दें श्री जी के आगे, ब्रह्मांड में जब पहुंचे ना, वहाँ इतनी सी पृथ्वी को मूल्य कछु ना है, और बाबू में तुम कछु दिखेंगे ही ना, कछु चेटी क्यों सामानना है, कहाँ है तुम। जब ब्रह्म ऊपर से देखेंगे ना अंतरिक्ष में, जब ब्रह्मांड में कितना संसार के भगवान के बगैर कुछ नहीं बनता है, पत्ता भी नहीं हलता है। अरब कंट्री, जितनी भी अरब कंट्री है ना फॉरनर में, वो सब कीड़ा मकोड़े सब वो खाते हैं वो लोग, और उनके सुनामी, भूकंप, और वो मरते हैं उसी प्रकार से मरते हैं, उनकी कोई मुक्ति नहीं होती। वो फिर वो कीड़े ही बनते हैं, वो आपस में ही खाते रहते हैं। मतलब जो कि मरने वाला जो फिर कीड़ा उसको खाएगा, वो उसको खाएगा, ऐसी संसार में भी चलता है। नीति हमारा धर्म जो है सनातन धर्म है। मुसलमान कछु टाइम के इनका कभी लायावादी ने, अभी दिल्ली में कांड हुआ था, आपको पता है। हमारी बहन बेटी कितना गलत करती है, दूसरे धर्म को अपनाती है। हमारे हिंदू धर्म में जो कि क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है। अरे हमारे बुजुर्ग हमसे गलत नहीं कहते हैं कभी भी, क्यों? जी चाहता है वृंदावन जाने को, जी चाहता है। तो अभी हम पहुंचे हैं आशेश्वर महादेव, अब दर्शन करने जाएंगे हम लोग अंदर। और यहाँ पे इतने बंदर है ना ढेर सारे बंदर। कथा ये है कि ये आशेश्वर महादेव हैं, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी आस लगाकर बैठे थे ठाकुर जी के दर्शनों के। जब मैया ने मना कर दिए थे दर्शन करवाने से, फिर इधर बैठे थे, और तब इधर आए थे मैया और ठाकुर जी के दर्शन करवाए। ओके जी, थैंक यू। इनका नाम आशेश्वर महादेव। ठीक है जी। पुष्टि धरे धनम परिवार कमिव वंदना। बड़ी सुंदर जगह है। आप भी देखिए, हमारे साथ साथ हम आपको भी दिखा रहे हैं। राधे राधे। तो अभी हम आए हैं एक और टेंपल में, जहाँ का नाम है टेर कदम। इतना सुकून में ज़िंदगी में मिला जितना मुझे अभी मिल रहा है। अलाउड नहीं है? बहुत हुए सामने आज, बड़े सुंदर। फोटो खींचने वाले बाहर हैं। इस स्थान के नाम टेर कदम। टेर मतलब बुलाना, कदम मतलब कदम के पेड़। यहाँ नित पत्नी कन्या गौ चरावे, उम्र 7 साल, नला गौ
एक साथ पूरा शक आए नहीं। उसी जमाने जंगली जंगल था, अभी सिर्फ सत्संग भजन के लिए ये सब बने। यहाँ रूप गोसाई बैठ करके भजन करे। वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था इसलिए हमने भी कैप्चर नहीं करा, बट प्रसादी में हमें मिली है खीर। एक चम्मच खीर थी पर इतनी स्वादिष्ट थी कि मैंने ऐसे खीर कभी नहीं खाई। भगवान का प्रसाद तो वैसे भी उसकी क्या रीस है। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। बहुत ही सुंदर है। कृष्णा कृष्णा चली आई मैं बरसाने चली आई मैं वृंदावन चली आई मैं तेरे कदम चली आई तेरी बंसी की धुन सुनने मैं वृंदावन चली आई। बोलो कृष्ण भगवान की कहती हूँ मेरी सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों को भी तारो हरि हमको भी तारो हमको भी तारो हरि हमको भी तारो तारा है सारा जमाना हरि हमको भी तारो तारा है सारा जमाना हरि हमको भी तारो तारा का करके बहाना हरि हमको भी तारो तारा है सारा जमाना हरि हमको भी तारो तारा है। तो ये जो ऊपर पहाड़ी पे दिख रहे हैं ये है नंदगांव। ड्यू टू टाइमिंग इश्यूज हम यहाँ पे नहीं जा पाए क्योंकि शिवानी कितने बजे बंद हो जाता है? ये 2 बजे बंद हो जाता है। तो यहाँ हम जाएंगे जब बुलावा आएगा तब, और अभी हम आपको यहीं से दर्शन करवा देते हैं। और अभी आप दर्शन करिए महाराज हरिदेव जी की। देखिए कितनी बड़ी प्रतिमा बनाई है।